2 मिनट का पहले कहानी आपको सुनाता हूं, फिर आता हूं मुद्दे पर। एक बार हिटलर ने क्या किया, अपने सारे अधिकारियों को बुलाकर और उसे कहा कि भाई सब आ जाना, एक साथ आना। सबको बुला लिया अपने पास और वहां पर क्या किया, उसने एक मुर्गे को अपने पास रखा था और उसका एक एक पंख उखाड़ के फेंकते गया। जिंदा मुर्गा था, उसका एक एक पंख उखाड़ के फेंकते गया, यानी कि वो मुर्गा एकदम नंगा हो गया, यानी उसके शरीर पर कोई भी अब एक भी पंख नहीं थे। फिर उस मुर्गे को फेंक दिया उधर कोने में। उसके बाद वो मुर्गा पड़ा हुआ था उधर कोने में जाके, बेचारा एकदम घायल सा, पूरा पंख उसका नोच दिया था। और तब उसने क्या किया कि एक दाने उस मुर्गे की तरफ फेंका, एक मान लो चना का दाना फेंका मुर्गे की तरफ। मुर्गा क्या किया, पटाख से एकदम उछल के उसको कैच कर लिया और उसको खाया। और फिर वो फेंकते गया 2-4-10 दाने, और मुर्गा धीरे धीरे फिर उसके पास आ गया। किसके पास? हिटलर के पास। तब हिटलर ने अपने सारे अधिकारियों को ये बताया, ये समझाया कि राज ऐसे किया जाता है। मतलब ये कि उस मुर्गे को ये लग रहा था कि हिटलर ही हमारा माँ बाप है, यानी ये मुझे खाना दे रहा है तभी मैं जिंदा हूं, वरना मैं मर जाता। पर उस मुर्गे को यह समझ नहीं था कि उसके पास अगर पंख होते तो वो पंख से अपना आगे बढ़ता जाता, वो घायल नहीं होता, वो जिंदा रहता, तो वो खाना खा सकता था, वो चल फिर सकता था। लेकिन मतलब उसके सारे कुछ खत्म कर दिए, उसके सारे पंख, मतलब उसको बिल्कुल नंगा कर दिया उस मुर्गे को। और मुर्गा को यह लग रहा था कि मैं हिटलर की वजह से ही जिंदा हूं क्योंकि ये खाना देता है। सेम चीज हमारे यहां लागू होता है। फ्री में कुछ सिलेंडर बट गए, लोगों को लगा वाह 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 वाह, मोदी जी घर घर सिलेंडर पहुंचा दिए। राशन मिल जाता है, कुछ राशन फ्री में मिल जाता है, तो घर घर राशन मिल रहा है। लोगों को समझ में ये आ रहा है कि मुझे सरकार जिला रही है, जबकि उनको ये नहीं पता है कि जो जरूरत की चीजें थी, जो आपके हक की चीजें थी, जो बड़ी बड़ी चीजें थी, वो आपसे छीन कर आपको थोड़ी सी चीजें देकर और आप पर एहसान किया जा रहा है। आज युवाओं का देश ये भारत, और सारे युवा लाचार हैं, परेशान हैं। अब जरा सोच के देखिए, पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, सिलेंडर का कीमत आपको 900 रुपया हो गया है, और किसान बेचारे अलग परेशान हैं। सब कुछ धीरे धीरे बेचा जा रहा है। और जहां तक कि इस एग्जाम की बात है, तो जो एसएससी का रिजल्ट आया, अब बच्चा क्या करेगा, कैसे पढ़ेगा? जो बच्चा 200 में से 180 190 नंबर लाकर भी फेल हो जाता है, अब वो क्या कर ले, अपना जान दे दे आपको, तब आप उसे नौकरी दीजिएगा। और ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला जो सिस्टम है ना, ये आपका सबसे बड़ा धांधली है। या तो ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला जो सिस्टम जिसने आपको सलाह दिया होगा, वो एक नंबर का बेवकूफ और गधा रहा होगा। और तभी होता क्या है कि जो बच्चे नहीं जानते हैं नॉर्मलाइजेशन वाली सिस्टम क्या है, वो समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि कुछ पेपर होते हैं और 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट पेपर हुआ, मान लो 3 शिफ्ट पेपर हुआ, 2 शिफ्ट में क्वेश्चन मान लीजिए कि अच्छे रहे, कुछ हार्ड भी रहा, कुछ इजी भी रहा, या थोड़ा सा मतलब उसका लेवल हाई रहा। और हो सकता है कि 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन एकदम लो लेवल का पूछा गया। अब क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन करके, अब मान लीजिए आपको 100 नंबर का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन आसान था, आपने मान लो कि 90 बना लिए, 95 क्वेश्चन बना दिए। और जिस शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, उसमें आप कम बनाएंगे, आप 60 बनाएंगे। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन होके क्या हो जाएगा, वो आपका जो 80-90 था वो आ जाएगा 50, और ये 60 जो बनाया था ये 60 हो जाएगा ऊपर। और आप क्या करेंगे कि आप फेल हो जाएंगे। अब रही बात कि ये स्किल चेक करने वाला कैसा सिस्टम है, जिसमें आपने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, उस बच्चे से आप भी उसी लेवल का क्वेश्चन पूछते, तो जो बच्चा बनाने वाला था हाई लेवल प्रश्न भी बनाता, उसको तो आपने वो प्रश्न दिया नहीं, और अपने तरीके से उसको कहा कि भैया तुमको आसान आसान सवाल दिए थे इसलिए तुमको अब नंबर कम देंगे हम। ये कौन सा तरीका भैया, ये कौन सा सिस्टम है आपके नॉर्मलाइजेशन का, ये कौन सा स्किल टेस्ट करने का आपका सिस्टम है? बिल्कुल गलत है।
एक तो आप एग्जाम लेते हैं 6-6 साल पर। अब रही बात, अभी ये जनवरी से एग्जाम चल रहा है, जून तक एग्जाम चलेगा रेलवे का। एक बार तो आप फॉर्म भरवाते 2018 में, 2018 में फॉर्म भरवाते, उसके बाद एग्जाम नहीं लेते। जब लोगों का आंदोलन होता है तो बस उसको शांत करने के लिए बस थोड़ा सा क्या किया, लॉलीपॉप दे दिया कि भैया अब ये एग्जाम होने वाला है, बच्चे हो गए शाम, बस वो पढ़ाई में लग गए। अब पता ये चला कि एग्जाम डेली डेली हो रहा, तब भी जून तक होगा और ना जाने कब इसका रिजल्ट होगा। सारे एग्जाम का यही खेला है। हमारे बिहार में तो 2014 से जो बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ, वो आज तक क्लियर नहीं हुआ है। अब बताइए बच्चा क्या करेगा। और ये जो हमारी सरकार बनी थी, देखिए मैंने भी वोट किया था और सवाल करना मेरा जायज बनता है, क्योंकि देखिए वोट डालना भी एक राजनीति का ही हिस्सा है। और याद रखिएगा, जिन्हें बुरा लग रहा होगा, मैं जो बात कर रहा हूं ना, एक जाति, एक धर्म, किसी एक खास समुदाय के लिए नहीं बात कर रहा हूं। उन तमाम बेरोजगार युवाओं के लिए मैं बात कर रहा हूं, उनके हित में मैं बात कर रहा हूं, देश के हित में बात कर रहा हूं। यह देश ना सिर्फ मेरे बाप का है और ना ही सिर्फ आपके बाप का है। यह देश जो भी है, यह देश सबका है। अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे, आवाज उठाएंगे, तो भैया ये पाकिस्तानी है तो खालिस्तानी है। यहां तक कि किसान को भी नहीं छोड़ा जा रहा, उन्हें भी कहा जाए ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। अरे शर्म करिए भाई, थोड़ा सा शर्म करिए। और उन लोगों को मैं कह दूं जो लोग कहते हैं कि भैया तुम टीचर हो, तुमको राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, तो याद रखना, मैं टीचर हूं तो मुझे पता है कि चाणक्य अपनी नीति में बताए थे, चाणक्य का एक नीति है जिन्होंने कहा था कि जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे तो अनपढ़ लोग समाज पर शासन करेगा। 2014 चुनाव के टाइम में आपने देखा होगा, आईपीएल मैच चलता था। वो आईपीएल मैच में क्या होता था कि आईपीएल मैच में बीच में ऐड आता था, बीजेपी का ऐड आता था, तो उसमें ऐड ऐसा चलता था कि बॉलर आता था बॉल लेके और फेंकता था, एलबीडब्ल्यू का अपील करता था। तो एलबीडब्ल्यू का अपील जब करता था अंपायर से, तो अंपायर कहता था कि नॉट आउट, फिर वो आउट करता था, नॉट आउट। तो वो क्या करता था, पीछे से 100 रुपया का नोट निकालता था और देता था, तो कहता था नॉट आउट, तो 500 का नोट निकलता था। उस ऐड में देखिएगा, याद करिएगा, आपने अगर 2014 में आईपीएल मैच देखा हो तो याद होगा, कहता ना 1000 का नोट दिखाता था तो अंपायर आउट देता था। तो ये बताया जा रहा था कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। उस समय पेट्रोल सिलेंडर के दाम पर, मैं जिन बातों को नहीं कहना चाहता हूं जो बात पीछे की, हमें जीना है वर्तमान में। हमारी सरकार है, हम मांग करेंगे। सरकार है हमारी तो हम मांग करेंगे। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, तो मोदी जी से हम मांग करेंगे। इमरान खान को बोलने जाए कि तू हमारी स्थिति सुधार दे, किससे कहें? इमरान खान से हम कहने जाएंगे? नहीं, हम इस देश के हैं और आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम आपसे सवाल करेंगे। वोट मैंने आपको दिया है, मेरा अधिकार है, और वोट देना भी एक राजनीति का हिस्सा है। आवाज उठाएंगे और सारे युवा मिलकर आवाज उठाएगा। और याद रखिएगा, जिस युवा ने आपको जिताया है वो युवा ही एक दिन आपको बर्बाद कर देगा अगर आप नहीं संभलते हैं। ये गलत नीति है। चुनाव हो जाता है 7 दिन में रिजल्ट, पूरे देश का चुनाव आप करवा लेते हैं, और एग्जाम 7 महीना 7 साल लग जाते हैं भाई। ये ऐसे कैसे चलेगा? अब धीरे धीरे क्या करेंगे कि सारा लफड़े हटा दो नौकरी मांगे वाला, तब धीरे धीरे सब बेचिए दे। कहती मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन देश का कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, सबको बेच दूंगा। जो कंपनियां रेलवे खरीदेगी उसको प्रॉफिट होगा, जो कंपनी कोई भी इंडस्ट्रीज खरीद रही है उसको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन हमको प्रॉफिट नहीं होगा। क्या भाई, ऐसा क्या सिस्टम है, ऐसा क्या दिक्कत है जो अपना ही काम करवा सकते, जो नुकसान हो जाता है? वही चीज कोई और खरीद के चलाए तो उसको मुनाफा हो रहा है, बाकी को नुकसान हो रहा है। आप बुलेट ट्रेन, कर्ज लेकर बुलेट ट्रेन चलाते हैं, यहां की जनसेवा एक्सप्रेस हमारे तरफ से गुजरती है, बाथरूम में 10 लोग बैठे हुए होते भाई, 10 लोग सफर करते हैं। सहरसा से अमृतसर के लिए वो गाड़ी जाती है, बलिया सियालदा जाती है कोलकाता के लिए।
उस गाड़ी में बाथरूम में लोग भर के जाते हैं, आप बोगी नहीं भरवा सकते। जो पहले की व्यवस्था है उसे आप तंदुरुस्त नहीं कर सकते। ये झूठ मूठ का। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जितने भी हमारे साथी या तो टीचर हैं जिन्होंने आवाज उठाया है, सत सत मैं प्रणाम करता हूं उनको कि आप इस विद्यार्थी के लिए, जो युवा हैं उनके लिए आप आवाज उठा रहे हैं। मैं उनको बार बार प्रणाम करूंगा और सारे तमाम विद्यार्थी सहयोग करिए सभी को, और ट्वीट करना है हम लोगों को। जो ये आंदोलन चला है कि मोदी रोजगार दो, ये ट्वीट करना है 25 फरवरी को 11 बजे सुबह से। और इतना ट्वीट करिए कि पूरा देश देखे, पूरा दुनिया जान जाए कि रोजगार बहुत जरूरी है। 3 मुद्दा था हमारी सरकार का, 3 मुद्दा। वो 3 मुद्दा क्या था? पहला महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी। महंगाई आपको पता है, पेट्रोल कितनी हो गई, गैस कितनी हो गई। पेट्रोल की कीमत बढ़ने का मतलब है हर चीज का कीमत बढ़ना। कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, उस मुर्गे वाली कहानी है। कुछ लोग को समझ में आ रहा है, हमारा मोटरसाइकिल थोड़े है, हम मोटरसाइकिल थोड़े चलते, हम कार थोड़े चलते हैं कि पेट्रोल से हम क्या कर लेंगे। अरे पगला, पेट्रोल की कीमत बढ़ गया तो सामान के इधर उधर ले जाने में उसकी कीमत बढ़ेगी। कुछ भी तो खरीदोगे ना, कुछ भी खरीदोगे ना, कुछ बेचने जाओगे ना, तो उसका कीमत बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से भ्रष्टाचारी खत्म नहीं हुआ। आपको पता है डिजिटल इंडिया हमारा बन गया, डिजिटल इंडिया। ये डिजिटल इंडिया, पहले इंटरनेट का फ्री वाला रिचार्ज आया मुकेश भाई अंबानी का, उसके बाद 199 में 3 महीना चल रहा था, अब पता चला 249 में 1 महीना चल रहा है। महंगाई वहां भी है, शायद किसी को ना समझ में आ रहा है या ना देखा। और वो भी 249 में अब 24 दिन चल रहा है। पहले 28 दिन वाला लफड़ा था, 28 दिन से अब कर लिया 24 दिन। ये सिस्टम चल रहा है। बाकी सारा चीज आप जानिए रहे। ये डिजिटल इंडिया में एग्जाम हो रहा है ऑनलाइन। ऑफलाइन एग्जाम होता था ना, तब 5-6 गो संडे के एग्जाम होता था, एसएससी के एग्जाम खत्म हो जाता था खाली संडे एग्जाम होने पर। डेली एग्जाम हो रहा है, डेली एग्जाम हो रहा है। रेलवे के एग्जाम जनवरी से जून तक चलेगा। ये कौन सा डिजिटल इंडिया है भाई? कैसा फास्ट हो गया इंडिया है? और ये बेरोजगारी तो भैया पते हैं, कहते कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। पता चला कि अब तक भी 2 करोड़ नौकरी नहीं दिए और 10 करोड़ नौकरी खा गए। जो नौकरी में था ऊपर हटा दी। बहुत गलत बात है। हम लोग को आवाज उठाना है और ये लगातार चलेगा मुहिम जब तक कि एसएससी का जो रिजल्ट आया है, अभी इस एग्जाम को दोबारा करवाया जाए। और ये जो क्वेश्चन सेट किया जाता है, ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम वाला है, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। ये फालतू का सिस्टम है, ये विद्यार्थी को गुमराह करने का सिस्टम है। तो ट्वीट करना है हमको कि मोदी रोजगार दो, और अगर आप 2 करोड़ नौकरी कहते हो तो आप कब दीजिएगा 2 करोड़ सालाना नौकरी? 11 बजे सुबह हम लोग लगातार जुड़े रहेंगे, लगातार वीडियो बनाकर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, कम से कम आज 3 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो 28 लाख विद्यार्थी से अनुरोध है हमारा कि सब लोग ट्वीट करिएगा मोदी रोजगार दो, और ट्विटर पर ये ट्रेंड करना चाहिए। तारीख याद रखिएगा 25 फरवरी 11 बजे सुबह। और मोदी जी आएंगे मन की बात करने, तो डिसलाइक करना है। और इतना कमेंट में देखो, हमें गाली नहीं देनी है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं तो गाली नहीं देनी। हम पढ़े लिखे लोग हैं, वैसे नहीं करते आंदोलन। हम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे केवल मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी रोजगार दो। और कमेंट इतना लिखना कि कमेंट बॉक्स बंद करना पड़ जाए फिर से। और डिसलाइक करना। मन की बात नहीं होगी, युवाओं की बात होगी इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करना तमाम विद्यार्थियों तक पहुंचाइए।